और एक बात हम बता दें बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आप जो कुछ भी करते हैं उस सब का दंड गुरु जी को भी मिलता है। अगर किसी गुरुदेव को जोर से छींक आ रही है तो समझ जाओ कि किसी शिष्य ने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए भैया कम से कम अपने जीवन तक ही साथ रखिए, गुरुदेव को जावे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अभी दत्त धाम में हमने 4-5 लोगों की दीक्षा विश्राम दे दी। हमने कहा तुम गुरु मानो पर हम आपको शिष्य नहीं मानते। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी वो अपने गलत आचरण नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए हमने कहा भैया देखो, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, अब तुमको यहां भी बुला करके समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अपने मन माने आचरण करने हैं तो आप करो, हम आज से आपकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो इसलिए गुरुदेव से ही क्षमा मांगिए जा करके, और सब बता के, एक भी चीज रह ना जाए, सब बता देना। उसके बाद गुरु क्षमा करें तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। मैं खुद में उलझ गया हूं। जैसे मेरे भीतर 2 व्यक्ति हैं, एक जो भगवत प्राप्ति चाहता है, दूसरा उसका विपरीत जो संसार का मोह दोष लोभ में उपाय पड़ा हुआ है। उपाय बताइए। एक मार्ग चुनना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति में हम सब ऐसे ही होते हैं। एक तरफ तो मन कहता है कि ठाकुर जी के पास चलना है, एक तरफ मन कहता है अभी तो ये भी भोगना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी देखना है, इसको भी पाना है, इसको भी भोग। ये सारी मन में स्थितियां बनी रहती हैं। एक ठौर अपना लीजिए, मन पर पत्थर रख करके या तो पूर्ण रूपेण संसार की ओर ही भाग जाओ, या फिर उसको पूर्ण रूपेण त्याग करके ठाकुर जी की ओर आ जाओ। 2 नाव पर पैर रखोगे, बहुत बुरी तरह डूब जाओगे, गिरोगे, बच नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसका एक उपाय आपको करना पड़ेगा कि कोई एक कथा, सप्ताह कथा नियमित रूप से व्रत करके पूरी 7 दिन सुनो। उसके बाद अपने मन से पूछिए क्या चाहिए। अगर चाहिए ठाकुर जी तो पूर्ण रूपेण उन विषय वासनाओं को तिलांजलि दे दीजिए कि देखो हम भी गृहस्थी हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, पर बात ऐसी है कि विषय को हावी मत होने दो यहां पर, उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये मत करो। जो आवश्यक है वो तो करना ही है, पर उसी में ही रमे हैं, उसी का ही, उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक मार्ग चुनिए और उसको पकड़ लीजिए।